दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम एक झोपड़ी लाल को देखते हैं जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है और अपनी पत्नी डायना के साथ रसिया में रहता है। हम देखते हैं कि वो और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झोपड़ी लाल की पिचकारी में इतना दम ही नहीं था कि वो डायना की गुफा में अपना सफेद खून पहुंचा सके। अब इससे परेशान होकर झोपड़ी लाल एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जहां पर थेरेपिस्ट उसे उसकी रात के कार्यक्रम वाले लाइफ के बारे में पूछता है। इस पर झोपड़ी लाल उसे कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी को हर रात को घोड़ी बनाकर देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी है कि प्रेग्नेंट होती ही नहीं। हमने तो छत पर, सड़क पर, पहाड़ों पर, यहाँ तक कि गाड़ी में भी मजदूरी करके देख लिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब ये सुनकर थेरेपिस्ट उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है, इसलिए संभल कर रहना। अब झोपड़ी लाल उसकी यह बात समझ नहीं पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर काम पर जाते वक्त वो अपने दोस्त को फोन करता है जो कि एक वकील था। झोपड़ी लाल जब उसे बताता है कि उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा, तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं और अब हम एक बेटे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। इसके बाद झोपड़ी लाल अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है, जहां पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई थी। तभी डायना झोपड़ी लाल को फोन करती है और कहती है कि तुम कहां पर हो, जिस पर झोपड़ी लाल कहता है कि मैं रास्ते में हूं और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर आया तो वो देखा कि पुलिस उसकी गाड़ी उठा ले जा रही है, क्योंकि उसने अपनी कार को नो पार्किंग में खड़ा किया हुआ था। अब उसे पहले से ही पता था कि घर पहुंचकर डायना उसकी गांड फाड़ने वाली है, इसलिए वो वहां पर न जाकर अपने वकील दोस्त के साथ एक बार में चला जाता है। फिर बातों ही बातों में उसका दोस्त कहता है कि मेरी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि लड़का ही होगा, क्योंकि मैं मजदूरी करते वक्त बाबा बंगाली का फटा निरोध का इस्तेमाल किया था। वो कहते हैं कि मैं, मेरा बाप और मेरे दादाजी भी इसी बंगाली बाबा के फटे निरोध से ही पैदा हुए हैं। फिर अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और झोपड़ी लाल और डायना उसी जगह पर वापस जाते हैं जहां पर वह 5 साल पहले मिले थे। तभी झोपड़ी लाल डायना से कहता है कि वो किसी दिन अपने बच्चों के साथ फिर से इसी जगह पर आएगा। फिर घर जाने से पहले वो उनका मोजा खरीदता है, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने बताया था कि उनके मोजे पहनकर मजदूरी करने से बच्चे पैदा होते हैं। फिर कल रात के कड़ी मजदूरी के बाद झोपड़ी लाल उस ऊन के मोजे को उतार कर अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर खिड़की के पास आता है और एक टूटते तारे से विश मांगता है कि काश मेरा भी एक बच्चा हो जाए। तभी सिन 10 दिन आगे शिफ्ट होता है, जहां पर हम झोपड़ी लाल को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था। लेकिन काम करते वक्त झोपड़ी लाल को अचानक उल्टी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद कल रात की बासी मच्छी खाने की वजह से हुआ है, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। आगे जब वो मार्केट से सामान खरीद रहा था, तभी उसकी नज़र एक सेफ पर पड़ती है, जहां पर अलग अलग तरह के अचार पड़े हुए थे। वैसे तो झोपड़ी लाल को खट्टी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इस बार अचार को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। फिर जब वो ये बात अपने दोस्त को बताता है, तो वह उसे कहता है कि कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। लेकिन तभी झोपड़ी लाल को अपनी मांगी हुई विश याद आती है और वह सोचता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। फिर रात को वो अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी किट उठाता है और अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात को टेस्ट करता है। तभी वो किट पर 2 लाइंस देखता है और सोचता है कि इसका मतलब है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन जब वो किट के पीछे के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा, तो उसे पता चला कि 2 लाइन का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है।